प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचलेस एंड प्रोफाउंड नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में। अभी तक हम लोगों ने पहला अध्याय देखा, दूसरा अध्याय देखा, तीसरा अध्याय देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा देख रहे हैं आज हम। और छठे अध्याय में भी हम लोग बीच तक आज देखने वाले हैं और कल हम लोग छठे अध्याय को खत्म करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे रहा होगा और परमेश्वर मुझे कई नई चीज़ों को सिखा रहा है। मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आप भेज रहे हैं कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं। यू आर रियली अप्रिशिएटिंग द टीचिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड आई एम रियली एनकरेज बाय दैट। और अभी तक जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो एक एक करके पुराने वीडियोज़ भी देखना चालू कीजिए एंड टेक इट एज अ बाइबल स्टडी, डोंट टेक इट एज मैसेज। अगर आप सरमन की जैसे लेंगे तो 1 घंटे का, सवा घंटे का सरमन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर आप इसी को एक टीचिंग के ढंग से लेंगे, यू विल लर्न सम थिंग्स, यू विल सिट विथ योर नोटबुक, यू विल सिट विथ योर बाइबल, यू विल सिट विथ योर पेन एंड पेपर एंड यू विल राइट दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो इफ यू, अगर आप एक मैप को कहीं से ला सकते हैं या मैप को आप अपने सामने रख सकते हैं स्टडी करने के दौरान, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वर्ल्ड मैप, उससे आप बहुत सारी चीजों को आप सीख पाएंगे। सो लेट्स प्रे एंड विल बिगिन। ओके, सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए तेरा, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम में से प्रत्येक को तूने एक बार फिर से मौका दिया, एक बार फिर से तेरे सम्मुख उपस्थित होने के लिए। तेरे वचन से जब हम पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिस पुस्तक में लिखा है कि जो कोई इसे पढ़ता है, सुनता है और इसके किए अनुसार करता है, उसके जीवन में आशीष आती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज शाम के समय जब हम तेरे वचन को खोल करके बैठे हैं, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक को तू दे दे, ताकि तेरे वचन को हम समझ सके और तेरे सम्मुख आ सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण का पिता, आमीन। लेट्स बिगिन अवर स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। हम लोगों ने अभी तक देखा छठे अध्याय के अंदर अभी हम आए हैं और कई वंडरफुल चीजें, कई ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें, अलौकिक बातों को हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। और आज शाम को जैसे हम अपने ट्रिप में आगे चलते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है, किन चीजों का वर्णन किया हुआ है, तो हम देखते हैं परमेश्वर के उस प्रकोप को जो इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वालों पर उतर रहा है। और इस बात को हम लोगों ने पहले भी देखा था कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग कौन हैं। फिर हम लोगों ने देखा छठे अध्याय के अंदर जैसे हम आ रहे हैं, हम लोगों ने चौथे अध्याय से चौथा और पांचवा अध्याय मैंने आपको बताया था कि वो एक मंच को बनाना है छठे अध्याय के शुरुआत के लिए। मतलब छठे अध्याय में जो दंड उतरने वाले हैं, जो प्रकोप उतरने वाला है, उसके लिए मंच को तैयार करना है चौथा और पांचवा अध्याय। और आपने 4 के 5वें पद में देखा, चौथा अध्याय के 5वें पद में, कि परमेश्वर के सिंहासन से क्या आ रही है, बिजलियां और बड़े गर्जन का सा शब्द वहां से सुनाई दे रहा है। यही लिखा है हिंदी बाइबल के अंदर भी 4 का 5 में इस प्रकार से लिखा है कि उस सिंहासन से बिजलियां गर्जन निकलता था। और क्या है, 7 दीपक जल रहे हैं जो पवित्र आत्मा को बताते हैं, पवित्र आत्मा की जला देने वाली आग को बताते हैं, पाप को जला देने वाली अग्नि को बताते हैं। उन सब बातों को हम लोगों ने देखा और हमने छठा अध्याय शुरू किया कल। छठा अध्याय का पहला पद, दूसरा पद हम लोगों ने देखा। मैंने आपको समझाया कि 70 वीक्स प्रोफेसी क्या है, दानियेल नबी में जो 70 हफ्तों का जो भविष्यवाणी है वो क्या है और कौन सा हफ्ते में हम चल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि 69 से 70 जो वीक है, 69th वीक से 70th वीक जो है वो अनआइडेंटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है। हमको नहीं पता है वो कितना साल है और उस समय में हम लोग हैं आज। लेकिन एक 7 साल का समय आने वाला है। अंतिम सप्ताह जो दानियेल नबी में लिखा है, द 70th वीक, वो आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेश के दिन, महाक्लेश के दिन, जो 2 भागों में तोड़ा गया है। और कल मैंने इसके बारे में आपको सब समझाया था, उसको मैं वापस से नहीं लूंगा। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया दैट आई एम रियली कन्विंस्ड व्हेन आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ता हूं, नूह को कैसे बचाया और सोदोम और गोमोरा नाश होने के समय में लूत को कैसे बचाया परमेश्वर ने, और जब ये सारी बातों का मैं अध्ययन करता हूं, अपने लोगों को परमेश्वर ने कैसे बचाया, और फिर नए नियम में जब मैं देखता हूं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे दंड को, हमारे लिए परमेश्वर पिता का प्रकोप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो जो कटोरा गेत्सेमने बगीचे में हमें पीना था, वो यीशु मसीह ने पी लिया। और बाकी कई चीजों को प्रकाशित वाक्य में भी देखने के बाद में आई एम रियली कन्विंस्ड दैट द चर्च इज रैप्चर्ड। जो कलीसिया है वो उठा ली गई है।
चौथा पांचवें अध्याय से पहले तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय के बीच में कहीं पर कलीसिया उठा ली गई है, लेकिन ये 4 का 1 में नहीं हुआ है। कई लोग बोलते हैं कम अप हियर, 4 का चौथा अध्याय पहला पद में लिखा है ऊपर आ जा, तो कई लोग बोलते हैं ये कलीसिया है, ये रैप्चर है। ये रैप्चर नहीं है, लेकिन इंप्लीकेशंस में हम लोग देखते हैं कि चौथे अध्याय से पहले कलीसिया रैप्चर हो चुकी होगी। और फिर मैंने आपको यह भी बताया कलीसिया स्वर्ग में है। मैंने आपको यह भी बताया कि वहां पर जो 24 प्राचीन है वो कलीसिया के प्रतिनिधित्व करते हुए प्राचीन है। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि परमेश्वर के हाथ में, जो मैंने आपको एक शब्द बताया था अगर आपको याद होगा तो, एंथ्रोपोमोर्फिज्म। परमेश्वर पिता के हाथ में, परमेश्वर तो आत्मा है, एंथ्रोपोमोर्फिज्म का मतलब क्या है? एट्रीब्यूटिंग गॉड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर को मनुष्य के चरित्र से बताना, गुणों से बताना, ताकि हम लोग समझ सके। तो परमेश्वर पिता के हाथ में वो स्क्रॉल्स को देखा, उस स्क्रॉल्स को कोई ले नहीं पा रहा है और यूहन्ना रोने लगा। फिर एक प्राचीन ने बोला तू रो मत, मेमने को देख, और मेमना आया और उसने उस स्क्रॉल्स को लिया। ये सब हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि वो इस स्क्रॉल्स को लेकर के उसने खोलना चालू किया, और इस स्क्रॉल्स में क्या है? ये जो पुस्तक है इसमें दंड की बात लिखी है, इसमें प्रकोप की बात लिखी है। इसमें ये नहीं लिखा है कि कितना कितना परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि सार्वभौमिक अधिकारी है परमेश्वर। ही इज लॉर्ड एंड सोवरन रूलर अबाउट ऑल थिंग्स। सब बातों के ऊपर वो सर्वोपरि है, तो सब कुछ तो उसका है। लेकिन अब वो अपनी चीजों को कैसे वापस लेने वाला है, उस बात को हम लोग ये जब किताबें खुलती है, मोहर खुलती है, तो उन बातों को हम लोग देखते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू मैन्स फेसेस एन इनएविटेबल डेथ। मनुष्य एक ऐसी मृत्यु को यहां पर हो रही है जो हम लोग देखते हैं, जो वो उससे बच नहीं सकता है। परमेश्वर का जो प्रकोप है, परमेश्वर का जो दंड है, उससे वो बच नहीं सकता है। कल मैंने आपको एक और चीज बताया था, 7 मोहर, 7 कटोरे, 7 तुरही। इसका मतलब क्या है? 7 परफेक्शन, कंप्लीशन का शब्द है। इसका मतलब परमेश्वर का जो प्रकोप है वो पूरी तरह से है। और याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रकोप को पी लिया था क्रूस पर। जब 3 घंटे तक अंधकार रहा, वो वही अंधकार था जब मिस्र के पहलोटे मरे, और इस बार परमेश्वर का पहलोटा परमेश्वर स्वयं घात कर रहा है आपके और मेरे लिए। और जब सब कुछ पूरा हुआ, यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, और जो पर्दा था मंदिर का वो ऊपर से नीचे तक 2 भाग में फट गया। वो सारी चीजों को इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो प्याले को पी लिया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, जिन्होंने उसको नहीं स्वीकार किया है, अब वो उस मेमने के दंड को स्वीकार करने वाले हैं, मेमने के दंड को भुगतने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि यिर्मयाह नबी से, यशायाह नबी से भी कई बातों को हम लोगों ने देखा, यहेजकेल से देखा, दानियेल से देखा। आज हम लोग कई और चीजों को देखने वाले हैं। अब याद रखिएगा, जब भी हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, मैंने कल आपको मत्ती 24 में लेके गया था, तुलनात्मक बातों को बताया था। यीशु ने जो बोला चेलों को कि क्या होने वाला है अंत समय में, और यहां पर क्या हो रहा है, वो एकदम तुलना करें तो एकदम सटीक होता है, एकदम ठीक है। और यही मैंने आपको दानियेल की पुस्तक से ही बताया था। तो आज भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, पुराने नियम की कई पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वहां पर क्या है। मैन इज गोइंग टू ड्रिंक द कप ऑफ रेथ ऑफ गॉड टू द फुलेस्ट। मनुष्य परमेश्वर के प्रकोप के जो प्याला है, प्रकोप का जो प्याला है, दंड का जो प्याला है, वो पूरी तरह से मनुष्य पीने वाला है। 7 इन बातों को हम लोगों ने देखा। आइए यिर्मयाह नबी को देखें कि यिर्मयाह नबी ने इस विषय में क्या भविष्यवाणी की। हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और 7वां पद। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्ड 7 निकाल लीजिए। यिर्मयाह लिख भी लीजिए। यिर्मयाह 30 का 7, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, 30वां अध्याय उसका 7वां पद। हाय हाय वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यहां पर क्या बताया है? ये बोल रहा है अलास फॉर दैट ग्रेट डे विल बी ग्रेट। यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन कि वो दिन बहुत ही भयानक होने वाला है। वो याकूब की पीड़ा का दिन उसको कहा गया है इजरायलियों की समझने के लिए, और अन्य जातियों के लिए भी वो कहा गया है कि अन्य जातियों पर भी ये न्याय पड़ेगा। तो इजराइल पे पड़ रहा है, अन्य जाति पर पड़ रहा है। इजराइल पे क्यों पड़ रहा है? परमेश्वर के प्रकोप जो यीशु मसीह सहन कर रहा था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला पिलातुस को, हां इसका लहू हमारे ऊपर होने दे, हमारे बच्चों पर होने दे, हमारे नाती पोतियों पर होने दे। तो जिन ने सचमुच में यीशु को ग्रहण नहीं किया है, उनमें से जिन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, जिन्होंने उसको अपने जीवन में नहीं अपनाया, उस मेमने के लहू से अपने आप को नहीं ढका, अभी वो उसके लहू का जो पलटा है वो लिया जाना है। वो सारी बातों को वे लोग देखने वाले हैं। यशायाह निकालेंगे, यशायाह 34
यशायाह 34 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, लिख भी लीजिए। यशायाह 34 का पहले पद से हम लोग देखेंगे। यशायाह 34 वर्स 1। हे जाति जाति के लोगों, अभी ये सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, और जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। दिस इज अ कॉल फॉर एवरी सिंगल पर्सन, ऑल ह्यूमैनिटी, सारी मानवता, हर एक लोग, राजा हो, गरीब हो, प्रजा हो, जो कोई हो, पृथ्वी के हर एक रहने वाले लोग इस बात को सुनो। दूसरा पद, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है। कई लोग बोलते हैं ये परमेश्वर का प्रकोप नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही परमेश्वर कर रहा है। नो, इट्स द wrath ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप, ये क्या बोल रहा है? परमेश्वर जातियों पर कर रहा है और उनकी सारी सेना पर उनकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। तीसरा पद, उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। पांचवा पद, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो वो न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। छठा पद, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वो चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्त्रो नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। When you read these scripture, जब आप इस वचनों को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं परमेश्वर का कैसा प्रकोप उंडलने वाला है, परमेश्वर का क्या क्या बातें आने वाली है। एंड द ह्यूमैनिटी विल फेस डिस्ट्रक्शन। ये जो क्लेश के दिन होंगे, मानवता उसके अंदर नाश को सहन करेगी। फॉर द ज्यूज इट विल बी द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल। यहूदियों के लिए याकूब की पीड़ा का दिन होगा। फॉर द जेंटाइल इट विल बी द स्लॉटर ऑफ द वर्ल्ड। और उनके लिए क्या होगा? नरसंहार होगा, जो वचन के अंदर लिखा हुआ है। एंड सो व्हेन वी लुक एट अवर वर्ल्ड टुडे, आज जब हम अपने संसार को देखते हैं, हमको पता है ये संसार किस ओर जा रहा है। हमको पता है एक दिन आने वाला है जो भयानक दिन होगा, जो पीड़ा भरा दिन होगा, जो दर्दनाक दिन होगा। उन्हीं बातों को छठा अध्याय खोल करके हमें बता रहा है। Revelation chapter 6 is literally transporting us to the future. ये हमको भविष्य के अंदर लेकर के जा रहा है। The experience of opening the seven scroll or the seven seals of the scroll was not only visible to John in his vision, but it is also visible to you and to me through the book of Revelation. याद रखिए, ये जो होने वाली बातें हैं, ये सिर्फ यूहन्ना को नहीं दिखी गई, लेकिन आपको और मुझे भी परमेश्वर ये पुस्तक के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा ये बातों को दिखा रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। वी हैव टू बी स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ड। याद रखिए, अगर कहीं पर जाना है वचन का अध्ययन करने के लिए, अंत दिन में क्या होना होगा वो अध्ययन करने के लिए, गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट लुक फॉर प्रोफेसीज दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। जो भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं, ये व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है, 70 लोग 70 भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो झूठी भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की वचन की ओर जाएं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर हमको दिखा रहा है। क्योंकि छठा अध्याय पहले पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 6:1 में, ही बिगिंस टू ब्रेक द सील्स। वो मोहर को तोड़ने लगा। और परमेश्वर का वचन एक एक बात को बता रहा है और सटीकता से बता रहा है। सोचो, जो वचन ये लिखा गया है और इससे 3000, इससे 2000, इससे 1500 साल पहले जो वचन लिखा गया है, उसमें और इसमें ठीक समानता है, ठीक समानता है। एग्जैक्टली इट इज द सेम वर्ड्स। और इसलिए हमको पता चलता है कि अब यह प्रकाशन पूरा हो चुका है। द फर्स्ट 4 सील, व्हेन यू रीड द 7 सील, जब हम लोग 7 मोहरों को पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ये जो 7 मोहरे हैं, ये यीशु मसीह खोल रहा है। और क्या हो रहा है? इस दुनिया पर ये मोहर का जो आतंक है, जो प्रकोप है, वो उंडेल रहा है। बट द फर्स्ट 4 सील आउट ऑफ द 7 टेक अप द फर्स्ट हाफ पीरियड ऑफ द ट्रिबुलेशन। 7 साल मैंने आपको बताया था, वो 7 साल में से 3.5 साल ये पहली 4 मोहरों के समय में होता है। 3.5 साल। तो पहली मोहर खोली गई और चौथी मोहर खोली गई, उसके बीच में कितना? 3.5 साल का ये गैप है।
ये 3.5 साल के गैप में, फर्स्ट 3.5 साल मतलब 7 साल का समय है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन पीरियड, राइट? ट्रिब्यूलेशन पीरियड। ये ट्रिब्यूलेशन पीरियड में से फर्स्ट 3.5 इयर्स जो होंगे और बाद के 3.5 इयर्स, उसके बीच में हम लोग देखते हैं अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, जो मत्ती 24 का 15वां पद का घटना है जो यीशु मसीह ने बताया। तो ये जो पहले 3.5 साल है, इसमें 4 सील खोली जाती है, इसमें 4 सील खोली जा रही है। एंड द 5th सील इज द ब्रिज इन द मिडिल। 5वीं सील जो है, 5वीं जो मोहर है, वो खोली जाती है इधर बीच में। दिस इज द पॉइंट फॉर द 5th सील। और फिर हम लोग देखते हैं 6ठी और 7वीं जो सील है, इट इज द सेकेंड हाफ ऑफ द 7 years पीरियड। ये 6ठी प्लस 7th सील, ये बाकी के 3.5 साल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले 3.5 साल 4 मोहर, जो कल हम लोगों ने 1 देखा, आज 3 देखने वाले। तो अभी हम लोग 3.5 साल को कवर करने वाले हैं। पहले 3.5 साल क्या होने वाला है, वो 7 साल के समय में, 7 साल के क्लेश के समय में पहले 3.5 साल क्या घटना घटने वाली है, उसको आज हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में 5वीं मोहर है कि वो एक ब्रिज है इन दोनों के बीच में, पहले 3.5 साल और बाद के 3.5 साल। और 6ठी और 7वीं मोहर देखेंगे, वो एकदम महाक्लेश का समय है, और वो है अंतिम समय जिसके बाद में यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। वचन को पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा इन बातों को आपको समझने के लिए मदद होगा। एंड वी सी दिस इज व्हाट डैनियल प्रोफेसाई इन चैप्टर नंबर 9। कल हम लोगों ने देखा था दानियेल 9वें अध्याय के अंदर यही भविष्यवाणी उसने की। और उसने क्या कहा, उसने 2 भागों में उसको बांटा, 3.5 साल 3.5 साल, 42 महीने 1262 दिन 1262 दिन, जो हम लोग वहां पर देखते हैं। अभी याद रखिएगा, ये जो पहले 4 मोहर है, इसमें 4 घोड़े हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने 1 घोड़ा देखा था जो सफेद रंग का देखा था। आज हम लोग 3 और घोड़े देखने वाले हैं, काला रंग, लाल रंग का, काला रंग का, और फिर पेल मतलब येलोइश ग्रीनिश टाइप का रंग, जो मृत्यु का रंग होता है, येलोइश ग्रीनिश, उस तरह का हम लोग रंग का घोड़ा देखने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई वी गॉट द टर्म 4 हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स। कभी कभी आप लोग इंटरनेट पे देखेंगे 4 हॉर्सेस ऑफ अपोकैलिप्स क्या है। तो ये 4 हॉर्सेस ऑफ अपोकैलिप्स, ये हैं 4 घोड़े जो पहले 4 सील के दौरान खोले गए। अब उनसे क्या क्या होता है, 4 अलग अलग दंड, 4 अलग अलग न्याय इस पृथ्वी पर पड़े, और एक के बाद में दूसरा न्याय अलग न्याय है और भीषण है, फ्राइटनिंग, मोर फ्राइटनिंग, पहले से बहुत ही ज्यादा भयानक है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो खोल रहा है इन मोहरों को, वो है मेमना, और परमेश्वर का वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह, और परमेश्वर का मेमना जो इसको खोल रहा है। और फिर हम लोगों ने ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पहले का 1 है और बाद के 3 है। मैंने कल आपको ये चीज बताया था कि ये 1 जो पहले का हुआ, जो शांति स्थापित करने वाली बात थी, जो झूठी शांति है एक्चुअली, ये पहला तो फिर भी ठीक है, बाद के आने वाले जो 3 है वो तो और भी भयानक है, जो हम लोग यहां पर देखते हैं। दीज हॉर्समैन आर व्हाट जीसस कॉल्स इन मैथ्यू चैप्टर 24 द बिगिनिंग ऑफ बर्थ पेन्स। मत्ती 24 के अंदर यीशु मसीह, ये जो 4 घोड़े हैं ना, घुड़सवार, इनको यीशु मसीह क्या बोलता है, ये तो दंड नहीं है, ये तो क्या है, ये तो प्रसव पीड़ा है। और आपको पता है प्रसव पीड़ा जो होती है वो क्या होता है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रसव होने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला है, तो प्रसव पीड़ा हो रही है। और क्या होती है, वो जो पीड़ा है वो ज्यादा होती जाती है, और अंत में क्या होता है, बच्चे का, संतान का जन्म होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये क्या बताता है, प्रसव पीड़ा के बाद में यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, और यीशु मसीह सब कुछ फिर से ठीक करेगा। यीशु मसीह नाश करने वाला है शैतान का, दुष्ट आत्माओं का और उसकी सेना का, और यीशु मसीह धर्मियों के साथ में राज्य करने वाला है। तो उससे होने से पहले यह पीड़ा बढ़ती जाएगी, एंड फाइनली एन अल्टीमेट पेन व्हाट जीसस क्राइस्ट विल कम, एंड दैट इज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग पेन, बिकॉज फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इट विल बी अ पेन। दुनिया के लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, ये एक बहुत ही भयानक दिन होने वाला है। जो यीशु का चेहरा इतना मधुर है, प्रकाशित वाक्य में हम एक एक करके आगे देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग चिल्लाएंगे कि हमको इस मेमने के चेहरे से दूर हटाओ। उसका चेहरा इतना भयंकर होगा, उसका चेहरा इतने आग के जैसा प्रज्वलित होने वाला होगा। मत्ती 24 का 8 में हम लोगों ने देखा
ये चारों हो जाएंगे, चारों घोड़े ये हो जाएंगे। उसके बाद में यीशु मसीह बोल रहा है ये तो सिर्फ बर्थ पेन है, ये तो सिर्फ प्रसव पीड़ा है। और पांचवी मोहर, इट इज मोर सीवियर एंड इट इज वाइड स्प्रेड प्रोसिक्यूशन। पांचवी मोहर कल हम लोग देखेंगे, जो है सारे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा सतावट होगा। और फिर पांचवा मोहर वो हम लोग देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य 6 का 9वें पद में हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9वें पद कि वहां पर क्या है, वहां पर वेदी के नीचे से प्राण पुकार करके कहते हैं, प्रभु तू कब तक हमारे लहू का बदला नहीं लेगा। और उसको उत्तर मिलता है, जब तक बाकियों की गिनती खत्म नहीं होती। कौन से बाकियों की? वो 60 साल के समय में जो बचाने वाले हैं, उनकी गिनती खत्म नहीं होती। जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा। ऑब्वियसली बाय द मिड पॉइंट इन दिस 7-year period, people have been saved, people have been converted, and in that first 3.5 years, ये 3.5 साल के अंदर कई लोगों का उद्धार होगा, कई लोग बचाए जाएंगे। बाद में भी कई लोगों का उद्धार होगा, कई लोग बचाए जाएंगे। ये अनुग्रह ये है कि पूरे 60 साल के समय में भी, दंड के बीच में भी परमेश्वर मौका पे मौका दे रहा है कि तुम अभी भी मुझे स्वीकार कर लो। लेकिन पहले 4 मोहर तक लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये परमेश्वर का प्रकोप है जो हम पर उतर रहा है। और फिर 10वां पद और 11वां पद जब हम देखते हैं, परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। परमेश्वर उनको क्या करता है, ये जो लोग मर करके ऊपर आए हैं परमेश्वर की वेदी के सामने, इनको परमेश्वर एक व्हाइट रोब्स देता है, सफेद पोशाक देखता है। सो फिफ्थ सील इज द मिड पॉइंट। जो 5वां मोहर है वो मिड पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद में अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं मत्ती 24 के अंदर हम लोगों ने देखा, 24 का 15, और दानियेल 9वां अध्याय उसका 24 से 27 में उन्हीं बातों को लिखा हुआ है जो हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था। एंड आफ्टर इन दैट सेकेंड हाफ, बाद में जो सेकेंड हाफ होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में बोला वो महाक्लेश है, दैट इज ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। द होल पीरियड इज ट्रिब्यूलेशन, लेकिन 2 भाग है, ट्रिब्यूलेशन एंड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, क्लेश और महाक्लेश। तो पहले तो बर्थ पेन हो रहा है, सेकंड हाफ में वो बर्थ पेन बढ़ने वाला है। बाकी के जो 3.5 साल है उसमें ये बढ़ने वाला है। और 6ठा मोहर खोला जाएगा और 7वां मोहर खोला जाएगा। और वो सारी चीजों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। द अबॉमिनेशन देन अफेक्टेड बाय एंटी क्राइस्ट इन जेरूशलेम अकॉर्डिंग टू दानियेल 9:27। हम लोगों ने देखा 9 का 27 दानियेल नबी की पुस्तक के अंदर के वो एंटी क्राइस्ट के द्वारा यरूशलेम के अंदर अबॉमिनेशन होगा। मतलब वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को ईश्वर के पद पे रखेगा। और मैंने आपको बताया 3.5 साल 42 महीने 1262 दिन 1262 दिन। और फिर मैंने आपको बताया था आज अंतिम के जो 1262 दिन है, जो महाक्लेश का समय है, उसके अंदर आखिरी 2 मोहर खोली जाएगी। और उसके अंदर फाइनल ट्रम्पेट्स होंगे, फाइनल बाउल जजमेंट होंगे, कटोरों का न्याय होगा अंतिम का, और अंतिम की वो तुरही का न्याय होगा। वो सारी चीजों को हम वहां पर देखते हैं। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, इट इज बीन नोन एज द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन के नाम से यह जाना जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो सील देखी थी, फर्स्ट सील, आई जस्ट रिपीट लिटिल बिट। फर्स्ट सील, कौन सा कलर का घोड़ा देखा था हम लोगों ने? व्हाइट हॉर्स, राइट, व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा देखा था। और मैंने आपको यह बताया था, दिस इज द फर्स्ट हॉर्समैन विच हु ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू दिस वर्ल्ड। ये पहला घोड़सवार है और ये पहला घोड़ा है जब इस दुनिया में आता है, वो छोड़ा जाता है, इस दुनिया में आता है, वो क्या लेकर के आता है? शांति लेकर के आता है, समृद्धि लेकर के आता है। लेकिन मैंने आपको बताया वो जो शांति है वो धोखे की शांति है, डिसेप्टिव पीस। यस, इट इज पीस बट इट इज डिसेप्टिव पीस, धोखा देने वाली, फंसाने वाली शांति है। वर्स नंबर 1, 6 का 1 और 2 हम लोगों ने कल इसका वर्णन किया था, कल इसके बारे में देखा था। ये एक बड़ी आवाज आती है जो बड़े गर्जन के साथ में है। और फिर हम लोगों ने देखा ये पहला न्याय का जो मोहर है वो खोली गई। और एक ने पुकार करके बोला खम। एक ने, जो पहला प्राणी था, वो 4 प्राणियों को हम लोगों ने देखा, उसमें से जो पहला प्राणी है उसने ऊंचे आवाज में बोला खम, आजा। और फिर क्या देखा हम लोगों ने? पहला घोड़ा देखा और घुड़सवार देखा। और हम लोगों ने यह भी देखा कि ये जो घुड़सवार है, ये जो घोड़े का ऊपर जो बैठा हुआ है, इसके पास में एक धनुष तो है लेकिन इसके पास में तीर नहीं है। फिर हम लोगों ने एक और चीज देखा, उसके पास में एक क्राउन है, मुकुट है, लेकिन वो
सॉरी डियाडेम नहीं है, लेकिन वो है स्टेफानोस। स्टेफानोस कौन सा क्राउन होता है, कौन सा मुकुट होता है? ये वो मुकुट होता है जो दिया जा रहा है, जो इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ जीतने वाला है या कुछ जीत रहा है, इसलिए उसको दिया जा रहा है। लेकिन डियाडेम कौन सा वाला है? वो है राजकीय, जो सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर के पास में है। और फिर हम लोगों ने एक और देखा कि ही इज गोइंग टू कॉन्कर, ही कम्स टू दिस वर्ल्ड टू कॉन्कर। वो जय प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आता है। अभी एक बात याद रखिएगा, ये जो समय है ये लंबा समय नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये धोखेबाजी वाला एक शांति है, धोखा देने वाली एक शांति है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताया था कि ये जो एंटी क्राइस्ट है, इसके साथ में और भी फॉल्स मसायाज, झूठे मसीहा, झूठे एंटी क्राइस्ट और झूठे लोग, झूठे भविष्यवक्ता जुड़ जाएंगे टू फॉर्म अ बिग टीम, एक बड़े से झुंड को बनाने के लिए। और इसीलिए हम लोगों ने मत्ती 24 में देखा, यीशु मसीह ने बोला बहुत से आएंगे, बहुत से आएंगे। सो वन पर्सन विल बी द की फिगर, एंटी क्राइस्ट विल बी द की फिगर, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारे होंगे जो उसके साथ में मिले हुए होंगे। अभी याद रखिएगा, प्रॉस्पेरिटी सेट इन अराउंड द वर्ल्ड, द व्हाइट हॉर्स डिपिक्ट्स दैट। ये जो सफेद घोड़ा ये बताता है कि सब जगह क्या आएगी? समृद्धि आएगी। सफेद घोड़ा ये बताता है मैजेस्टी को बताता है, मतलब भव्यता को बताता है। सफेद घोड़ा प्योरिटी को, राइचियसनेस को बताता है, शुद्धता, धार्मिकता को। लेकिन ये शुद्धता और धार्मिकता दोनों ही धोखेबाज वाली है। इट इज फेक, इट इज फॉल्स प्योरिटी एंड फॉल्स राइचियसनेस। क्यों? शैतान को भी कैसे बताया गया है? उसको बताया गया है कि वो ज्योति के स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है, तो इसीलिए ये चीजों को बताया गया है। फिर मैंने आपको बताया इसके पास में धनुष था लेकिन तीर नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसके पास में कुछ अधिकार है जो इसे दिया गया है, लेकिन क्योंकि इसके पास में तीर नहीं है तो बिना लहू बहाए, बिना ब्लड शेड के ये क्या करेगा? ये लोगों पर राज स्थापित कर लेगा। फिर मैंने आपको एक और चीज बताया, द क्राउन वॉज गिवन टू हिम, उसको मुकुट दिया गया। इसका मतलब उसके पास में जो अधिकार है वो स्वयं का अधिकार नहीं है, उसको परमेश्वर ने ये करने के लिए अनुमति दी है। God has given him freedom. God has given him that certain kind of authority to do these things, to bring these things upon this world. याद रखिए, शैतान का अपना कोई अधिकार नहीं है, उसके पास में उतनी ही अनुमति है जितना परमेश्वर उसे देता है। So all over the world, peace has become an issue right now also. आज भी शांति हो, सब जगह अच्छी तरह से रहे, सब जने समृद्धि से रहे, यह एक बहुत बड़ी विषय है लोगों के बीच में, और यही चीज होने वाली है। वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस, पीस विल बी क्राउन द किंग एंड ही विल ब्रिंग द पीस। ये जो है पहला घोड़ा, ये शांति को लेकर के आएगा, लेकिन झूठी शांति, धोखा देने वाली शांति। और फिर हम लोगों ने देखा था दूसरी मोहर, आज हम लोग देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कल कि ये जो फॉल्स टीचर्स है, दे विल से पीस पीस, बट दे विल बी नो पीस। ये लोग बोलेंगे कुशल हो, शांति हो, कल्याण हो, लेकिन उतनी ही विपत्तियां इनके ऊपर आएगी। आइए हम लोग दूसरी मोहर को देखें, सेकंड सील। दूसरी मोहर को जब हम देखते हैं खुलते हुए, तीसरा और चौथा पद 3 में लिखा हुआ है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखने वाले परमेश्वर के वचन से। आई होप यू आर रेडी, आप तैयार हैं, मैं आशा करता हूं। तो दूसरा घोड़ा किस रंग का है? रेड हॉर्स, लाल घोड़ा। पहला क्या देखा था हम लोगों ने? सफेद घोड़ा, जो किसको बताता है? जो बताता है शांति को, पीस, और डिसेप्शन, आई शुड से, धोखा। दूसरा घोड़ा लाल, यह किसको बताता है? इट टॉक्स अबाउट वॉर, युद्ध। लिख दीजिए, वॉर। द सेकेंड हॉर्समैन ब्रिंग्स वॉर इनटू द वर्ल्ड। लिखते जाइएगा। दूसरी जो मोहर खोली गई, जो दूसरा घुड़सवार है, वो क्या लेकर के आ रहा है? वो वॉर लेकर के आ रहा है इस पृथ्वी पर। ही इज ब्रिंगिंग वॉर, वर्ल्ड वाइड वॉर। पूरे पृथ्वी भर पे क्या लेकर के आ रहा है? युद्ध को लेकर के आ रहा है। अभी हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये पहले सील और दूसरे सील में कितनी दूरी है, कितना लंबा समय का गैप है, लेकिन एक चीज पता है कि ये जो पहले 4 सील है, ये 3.5 साल में पूरे होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला सील है और दूसरे सील में है, इसमें ज्यादा गैप नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस पीस विल बी डिसेप्टिव पीस, क्योंकि ये क्षण भर का, थोड़ा सा समय का शांति होगा, थोड़ा सा समय का एक बात होगा। नाउ
the next beginning birth pain that will increase in intensity towards the final event of God's wrath and the coming of Jesus Christ can clearly be understood if you just look at verse number 3 and verse number 4. तीसरे और चौथे पद को जब आप समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आगे किस प्रकार से बढ़ रहा है। ये जो क्लेश का समय है, पीड़ा का समय है, वो आगे किस प्रकार से बढ़ रहा है। यहां पर लिखा हुआ है वो क्या करता है, ये लाल घोड़े पर जो सवार है उसको ये अधिकार दिया गया है। क्या? Who sat on him? क्या क्या लिखा है चौथे पद में, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया है। फिर से पहले सवार को भी अधिकार दिया गया था, दूसरे सवार को भी अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो पहला घोड़ा है ये शांति को बताता है। क्यों? शांति थी कुछ समय के लिए, मेल था कुछ समय के लिए, अभी मेल उठने वाला है क्योंकि दूसरा न्याय आने वाला है, दूसरी मोहर खुल रही है। और यही चीज हम लोगों ने कंपेयर किया था मत्ती 24वां अध्याय के अंदर भी मैंने आपको बताया था। मत्ती 24 का 4 और 5 में मैंने आपको बताया था यही चीज। एक बार फिर से लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 एंड 5, वहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोला, यू विल हियर वॉर एंड रूमर्स ऑफ वॉर। तुम युद्ध के बारे में, लड़ाइयों के बारे में और लड़ाइयों की चर्चा के बारे में तुम सुनने वाले हो। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा को तुम सुनने वाले हो। देन अगेन वर्स 7, 7वें पद में क्या लिखा है, नेशंस विल राइज अगेंस्ट नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम। राज्य राज्य के ऊपर और देश देश के ऊपर आक्रमण करेंगे। नाउ लेट्स लुक, तीसरे पद को हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ही ब्रोक द सेकेंड सील, पहला लिखा है उसने दूसरी मोहर खोली, तब उसने, ये उसने कौन है? वेरी क्लियरली यू नो इट, इट इज द लैम्ब ऑफ गॉड, इट इज द लैम्ब हु इज स्लेन। ये वो मेमना है जो वध किया हुआ है, ये वो दाऊद यहूदा के राज्य का सिंह है, ये यीशु मसीह है, राइटफुल एयर ऑफ गॉड्स अथॉरिटी, परमेश्वर के अधिकार का एक सही दावेदार, एक अधिकार करने वाला। एंड ही ओपन्स द सेकेंड सील, वो क्या करता है, दूसरी मोहर को खोलता है। फिर लिखा है वहां पर, जैसे ही दूसरी मोहर को खोला तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना। अब यह दूसरा प्राणी कौन है? जिन्होंने, जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बाकी लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सेंटर में, वहां पर जब यूहन्ना देख रहा है चौथे और 5वें अध्याय में, सेंटर में परमेश्वर का सिंहासन है जो परमेश्वर के अधिकार को बताता है। उसके चारों ओर 4 प्राणियों को हम लोगों ने देखा था, यहेजकेल से देखा था, अलग अलग पुस्तकों से देखा था। और ये 4 प्राणी ये करूब थे जो मैंने आपको बताया। तो द सेकेंड चेरब, ये दूसरा करूब है जिसने ऊंचे आवाज से कहा। और क्या कहा उसने कहा आ। क्या कहा उसने? कम। और जैसे ही उसने आ कहा वहां पर क्या होने लगा? हलचल होने लगा। वहां पर हम देखते हैं कि ये दूसरा जो घुड़सवार है, दूसरा घोड़ा और दूसरा सवार, वो वहां पर प्रवेश करते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी सी इन दिस वर्सेस। इन पदों के अंदर इन्हीं बात को हम लोग देखते हैं। नाउ आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम रिगार्डिंग हॉर्स, घोड़ों के बारे में जानकारी देने के लिए लंबा समय नहीं बिताना चाहता हूं, बट आई वांट यू टू डू वन थिंग। इंग्लिश की बाइबल अगर आपके पास में हो, उसके पीछे में कॉन्कॉर्डेंस होता है, स्टडी बाइबल के पीछे में, उस कॉन्कॉर्डेंस में हॉर्स शब्द देखिएगा। और पुराने नियम में जहां जहां घोड़ा शब्द, हॉर्स शब्द लिखा हुआ है, उसका थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। कुछ पद लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अय्यूब 39, जोब चैप्टर 39, जोब 39, प्रोवर्ब्स 21, नीतिवचन 21, भजन संहिता 76, साम नंबर 76, जरमाया 6, यर्मिया 6 अध्याय, यशया 43 अध्याय, यशया 43, जकरिया 9वां अध्याय और जकरिया 10वां अध्याय। मैंने क्या क्या बताया आपको फिर से बोलूंगा। अय्यूब 39 मतलब जोब चैप्टर 39, फिर नीतिवचन 21, प्रोवर्ब्स 21, साम 76 मतलब भजन संहिता, गीत संगीता 76, फिर यर्मिया 6 अध्याय, यशया 43, जकरिया 9वां अध्याय और जकरिया 10वां अध्याय। और भी इसके अलावा कई आपको पद मिलेंगे, पढ़ते जाइएगा। यहां पर जब आप घोड़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा हॉर्सेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रायम्फ, विथ मैजेस्टी, विथ पावर, विथ माइट एंड विथ फोर्स। कैसे बताया गया है घोड़ों को? हमेशा शक्ति, सामर्थ्य, बल, ताकत के साथ में उनको बताया गया है, उनकी तुलना की गई है। और यहां पर भी हम यही चीज देखते हैं इन चैप्टर 19 वर्स 11 जब हम देखते हैं तो वहां पर भी यही लिखा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 में भी लिखा है, हियर कम्स द लॉर्ड इन हिज सेकंड कमिंग ऑन द व्हाइट हॉर्स। यहां पर प्रभु
प्रभु आ रहा है अपने दूसरे आगमन में और वो सफेद घोड़े पे सवार है। 19 वर्स 14 के अंदर भी हम यही देखते हैं कि स्वर्ग के अंदर से विश्वासियों की एक बड़ी सेना आ रही है। मतलब आप और मैं जो यीशु पे विश्वास किए हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, इन लोगों की एक बड़ी सेना आ रही है और वो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, जो श्वेत वस्त्र है, शुद्ध वस्त्र है, और उनके पास में भी एक एक घोड़ा है। दे आर ऑल्सो राइडिंग हॉर्सेस। और ये सिंबॉलिक है या आत्मिक है, क्या है? बट यू विल सी ऑलवेज वन थिंग, इट इज रिलेटेड विद ट्रायम्फ। ये हमेशा बताता है जय के साथ में या बल के साथ में या एक फोर्स, एक ताकत के साथ में ये बताया जाता है। सो यू विल नोटिस रेड इज ऑपोजिट टू व्हाइट। जो लाल घोड़ा है, ये सफेद घोड़े का तो ठीक विपरीत है, अलग कलर है, बिल्कुल अलग कलर है। क्यों? बिकॉज व्हाइट इज डिपिक्टिंग पीस एंड रेड इज डिपिक्टिंग फायर और ब्लड। लाल किसको बताता है? अग्नि को बताता है, लहू को बताता है। सो देयर विल बी वॉर्स, देयर विल बी फ्राइटनिंग वॉर्स। क्या होगा? युद्ध होंगे, भयानक युद्ध होंगे। और इसी को हम लोगों ने मत्ती 24 में से भी देखा। पैरेलल मैंने आपको बताया कि तुम उन दिनों सुनोगे युद्ध के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, और लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे। देश देश पे, राज्य राज्य, जाति जाति पर क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। वहां पर हम देखते हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि इसको ये शक्ति दिया गया, अधिकार दिया गया है ना। प्रकाशित वाक्य 6:4 में लिखा है, उसको ये अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। So that's why I told you all of these things that you are seeing happening, they are happening at the command of the Lord. प्रभु के आज्ञा के अनुसार, प्रभु के अधिकार के अनुसार ही ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये घटना घट रही है। Some people will try to come to you and will try to tell you this is not the wrath of God, because they will say we want to make sure। वो लोग बोलते हैं कि ये परमेश्वर का तो प्रकोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वासी लोग तो उठा लिए गए हैं, वो लोग ये बोलते हैं और मानते हैं। लेकिन वो लोग ये भी बोलते हैं कि बाकी जो लोग बचे हुए हैं, परमेश्वर उन पे प्रकोप नहीं डालेगा। नो, बट दैट इज नॉट ट्रू। व्हेन यू रीड ओवर हियर, दिस इज, वो लोग बोलते हैं ये मनुष्य का प्रकोप है या ये शैतान का प्रकोप है। नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है, ये परमेश्वर के द्वारा मिली गई बातें हैं जो वो आ रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर में से निकल रहा है। मैंने आपको बताया था परमेश्वर का सिंहासन कहां है? उसके मंदिर में, है ना। तो परमेश्वर के मंदिर में से ये सारे चीजें निकल रही है। परमेश्वर इनको अनुमति दे रहा है। गॉड इज गिविंग देम अथॉरिटी, गॉड इज अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन। मत्ती 24 के अंदर भी हम लोग इन्हीं बातों को हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में देखा। बाय द वे, अगर आप बाकी सुसमाचारों में देखना चाहते हैं जहां पर अंत दिनों का वर्णन है, मत्ती के जैसे विच इज कॉल्ड लाइक पैरेलल बुक्स, जहां पर हम लोग देखते हैं मरकुस 13 भी लिख दीजिए, मरकुस 13 उसका 7 और 8, मरकुस 13 उसका 7 और 8। वहां पर भी आप इन्हीं बातों को देखते हैं। यू विल हियर वॉर्स, रूमर्स ऑफ वॉर्स, बट डोंट बी फ्राइटन, दोज थिंग्स मस्ट टेक प्लेस, बट दैट इज नॉट येट द एंड। ये सिर्फ बिगनिंग है, 3.5 साल, दिस इज नॉट द एंड। देन लूक चैप्टर 21 वर्स 9, ये भी लिख दीजिए, कंपैरेटिव पैसेजेस है ये। लूक 21 वर्स 9, यहां पर भी यही लिखा हुआ है, व्हेन यू हियर वॉर्स एंड डिस्टर्बेंसेस डोंट बी टेरिफाइड, दीज थिंग्स मस्ट टेक प्लेस बट द एंड डज नॉट फॉलो इमीडिएटली। अचानक तुरंत अंत नहीं होने वाला है, ये लंबा समय गुजरने वाला है। नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन, किंगडम अगेंस्ट किंगडम, एंड देयर इज मोर टू कम। क्या लिखा है लूका में? एक और बात लिखा है, और भी आने वाला है। क्या क्या बातें आने वाली है वो हम लोग आगे प्रकाशित वाक्य से पढ़ रहे हैं। नाउ ये जो घोड़ा आया, ये 3 चीजों के द्वारा इस प्रकार से करता है। देयर आर 3 फीचर्स। नाउ दिस फोर्स ऑफ वॉर दैट कम्स हैज 3 फीचर्स। 3 मुख्य बातें हैं। पहला बात लिख दीजिए, 4 में लिखा है, पहला चीज क्या करेगा ये घुड़सवार? पहला है, पृथ्वी पर से मेल उठा लेगा। पहला चीज है, टेक्स द पीस अवे फ्रॉम दी अर्थ। पृथ्वी पर से मेल, पृथ्वी पर से शांति को हटा देगा। क्यों? ये जो शांति थी, ये धोखेबाजी वाली शांति थी, जो एंटी क्राइस्ट ने आकर के बोला था, लोगों को शांति दी थी, और ये जो मसीह विरोधी आकर के शांति दिया था, ये कुछ क्षण भर की शांति है। तो ये जो शांति है, ये सबसे पहले पृथ्वी से उठने वाली है। द होल वर्ल्ड, द होल अर्थ इज गोइंग टू लूज इट्स पीस। यहां पर क्या लिखा है? एक जगह की शांति नहीं उठा लेगा, पृथ्वी पर से शांति उठा लेगा। इसका मतलब जो ये झूठी शांति दी गई है, सबसे पहले उस शांति को पूरे पृथ्वी से उठा लेगा, किसी एक जगह से नहीं, कि सिर्फ इजराइल से नहीं, पूरी दुनिया से यह शांति उठा ली जाएगी। दूसरा चीज क्या है? दूसरी बात लिखी हुई है, मेल उठा लेगा। फिर दूसरा, लोग एक दूसरे का वध करेंगे, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। तो क्या होगा? दूसरी चीज क्या होगा? लोग एक दूसरे का वध करेंगे। इन इंग्लिश इट इज रिटन, मैन आर गोइंग टू स्ले वन अनदर। लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे का वध करेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो भारत का नहीं है, और वो इस प्रकार से बता रहा था मुझे कि सिर्फ अमेरिका में अगर देखा जाएगा तो सिर्फ अमेरिका में दुनिया में जितनी भी बंदूकें हैं उसमें से 47% बंदूकें जिनके पास में है वो अमेरिकी लोग हैं। 47% अमरीकी लोग। कौन से? वो योद्धा नहीं, एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज हैविंग गन इज लीगल फॉर देम। बंदूकों को रखना उनके लिए लीगल है। एक और चीज उसने मुझे बताया कि ये जो बंद हुआ और ये जो पेंडेमिक हुई, ये पेंडेमिक महामारी के होने के समय में, ये महामारी होने के समय में लाखों बंदूकें बेची गई अमेरिका में। सोचो ये कितना बड़ा एक सेंसस है। और यहां पर यही लिखा है, मैन इज गोइंग टू स्ले वन अनदर। ये तो कुछ नहीं है। दिस इज नॉट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट ट्रिब्यूलेशन पीरियड। ये क्लेश का समय नहीं है, ये महाक्लेश का समय नहीं है। पहली सील नहीं खोली गई है, इजराइल के साथ में वाचा नहीं बांधी गई है, इजराइल का मंदिर स्थापित नहीं हुआ है। तो इस चीज को आप अभी के सिचुएशन से मत जोड़िए। लेकिन मैं बोल रहा हूं अभी जो हो रहा है ये तो बुरा है, आने वाला जो ये समय है ये और भी बुरा होने वाला है, ये और भी बुरा होगा। लोग एक दूसरे को घात करेंगे। दे आर गोइंग टू स्लॉटर, दे विल बी स्लॉटरिंग ऑल ओवर द अर्थ। पूरे पृथ्वी भर पे ये लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, लोग एक दूसरे को वध कर रहे होंगे। तीसरी चीज क्या करने वाला है ये? उसे एक बड़ी तलवार दी गई है। तीसरा फेज है, बड़ी तलवार दी गई है। A great sword was given to him. In Greek language it is written Machaira Miguel. Machaira Miguel. Machaira Miguel का मतलब होता है, Machaira का मतलब क्या होता है? It is the word that is used, it is the sword that is used by soldiers. जो योद्धा होते हैं, जो सैनिक लोग होते हैं, वो जिस तलवार का इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाले तलवार होती है। This is often used as assassin's weapon. हत्या करने के लिए यह उपयोग में ली जाती है। नॉट अ वेरी लॉन्ग वन, एक बहुत ही लंबी नहीं, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग वन। हत्या करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो यिर्मयाह 25-15 से आप पढ़िएगा और आपको पढ़ने के लिए मिलेगा किस प्रकार से वो युद्ध होने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है। यिर्मयाह 25 का 15वें पद से। सो एंटी क्राइस्ट इसके अंदर भी मुख्य किरदार निभाएगा। याद रखिए, पहली जो सील तोड़ी गई, ये एंटी क्राइस्ट मुख्य किरदार था। दूसरी सील के दौरान भी ये एंटी क्राइस्ट मुख्य किरदार होने वाला है। क्यों? दानियेल 8 का 24 लिख लीजिए। दानियेल 8 का 24 ये बात हमें बताता है कि दूसरी वाली में ऐसा नहीं है कि एंटी क्राइस्ट का काम खत्म हो गया। एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट एंड सेटन, दिस इज अनहोली ट्रिनिटी। ये अपवित्र त्रिएकता है। जैसे परमेश्वर का पवित्र त्रिएकता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वैसे शैतान की भी अपवित्र त्रिएकता है। उसमें पहला है शैतान जो राजा है, दूसरा है मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, और झूठे भविष्यवक्ता जो फॉल्स प्रॉफिट है। तो याद रखिएगा ये तीनों ये पूरे समय के अंदर जारी रहेंगे। दे विल बी टुगेदर एंड दे विल प्ले अ की रोल इन ऑल द थिंग्स इन ऑल दिस 7 years। ये पूरे 7 साल में मुख्य किरदार को ये निभा रहे होंगे। और दानियेल 8 का 24 में क्या लिखा है? इट सेज समथिंग अबाउट द एंटी क्राइस्ट। इट सेज ही विल डिस्ट्रॉय टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री, ही विल डिस्ट्रॉय माइटी मैन एंड द होली पीपल। यहां पर लिखा है शक्तिशाली लोगों को और पवित्र लोगों का यह वध करेगा। अभी मैंने आपको बताया था ये पवित्र लोग कौन है, ये किसका वध करने वाला है? यहूदियों का, शक्तिशाली लोगों का और पवित्र लोगों का, मसीहों का। अब कौन से मसीह? मसीह तो उठा ली गए, कलीसिया तो उठा ली गई, लेकिन मैंने आपको बताया ये 60 साल के समय में भी कई लोग बचाए जाएंगे, कई लोग उद्धार पाएंगे। ये वो लोगों की बात कर रहा है। ही इज गोइंग टू स्लॉटर देम, वो उनको मारने वाला है, हत्या करने वाला है। Daniel chapter 11 verse 36, again write it down, Daniel 11:36, it says something about the Antichrist which is called the king who will do as he pleases, और the willful king, उसको बोला गया है वो मनमानी करने वाला राजा है, वो जो चाहेगा वही कार्य को करेगा। the antichrist will exalt and magnify himself above every god, सारे ईश्वरों मतलब सारे प्रधानों के ऊपर अपने आप को वो स्थापित करेगा। he will become world dictator, वो एक पूरे दुनिया का साम्राज्य करने वाला बन जाएगा। 11 verse 37 क्या लिखा है? 11 का 37 में, मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। दानियेल 11 का 37, एंजल ने निकाल दिया तो पढ़ सकती है। 37। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की, ना स्त्रियों की प्रीति की। अब इसके मैं डेफिनेशन देख रहा था कि डिजायर फॉर द विमेन या स्त्रियों की प्रीति, इसका मतलब क्या है?
जब मैं उसको देख रहा था अलग अलग बातों को लिखा हुआ था, लेकिन जो दो पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी ठीक लगी उसको मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। ये पॉसिबिलिटी अगेन ये अनुमान है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऐसे ही है, ये अनुमान है। एक अनुमान ये है, द डिजायर फॉर विमेन बीइंग अ फ्रेज द ज्यूज यूज टू स्पीक ऑफ मसाया। ये यहूदी लोग जो मसीहा के बारे में बताते हैं तो इस प्रकार के शब्द को इस्तेमाल में लेते हैं। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, ही डज नॉट हैव अ डिजायर फॉर विमेन बिकॉज ही इज अ होमोसेक्सुअल। वो एक समलैंगिक है, इसलिए उसे स्त्रियों की परवाह नहीं है, स्त्रियों का लोभ नहीं है। एंड दैट इज नॉट अनइमेजिनेबल इन टुडेज वर्ल्ड। आज के समाज में, आज के संसार में होमोसेक्सुअल होना ये कोई एक हमारे लिए ताजुब की बात नहीं है। वी हैव सीन, वी हैव हर्ड, उसका रूल भी लागू हो गया है। 11 वर्स 38, 11 का 38 में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। वह अपने हाँ। राजपथ पर स्थिर रहकर दृढ़ गणों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, वो बलशाली देवता का सम्मान करेगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज द गॉड ऑफ माइट, ही विल ऑनर गॉड ऑफ फोर्ट्रेस। वहां पर लिखा है ना, वो ऊंचे गढ़ों के देवता का आदर करेगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज द गॉड ऑफ माइट, वो शक्ति के देवता का, मतलब क्योंकि वो शक्ति पाना चाहता है, वो शक्ति की देवता की पूजा करेगा, मतलब अपने आप की या शैतान की। और फिर यहां पर ऐसा लिखा है, ही विल बी एक्सट्रीमली वेल्दी एंड फिनेंसेस एंड टू फिनेंस हिज वॉर। वो सारे युद्ध करेगा और युद्ध करने के लिए वो अत्यंत धनी होगा, उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, अ गॉड whom his father didn't know, he will honor him with gold, silver, costly stones and treasures। उसके पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। 39 के अंदर भी यही चीज लिखा हुआ है, he will start the fight, वो युद्ध करेगा और लोगों को अपने साथ में शामिल करेगा, जो उसके विरुद्ध खड़े होंगे वो उसको मिटा देगा। he will slaughter, so there will be worldwide war which will be going on। ये दूसरा जो मोहर खोली जाती है, इससे एक बहुत बड़ा युद्ध जो पृथ्वी भर पे आता है। नो डाउट एंटी क्राइस्ट कम्स इन पीस। ये जो मसीह विरोधी है, यह आता है शांति के साथ में, और हो सकता है मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर देता है, पूरे दुनिया के अंदर एक शांति स्थापित कर देता है, और इजराइल को प्रोटेक्ट करता है, इजराइल के साथ में एक वाचा को बांधता है, और रोमन एम्पायर का अध्यक्ष होता है, हो सकता है, और जो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर होने वाला है उसका एक लीडर हो सकता है। मे बी अ यूरोपियन फिगर, यूरोप से हो सकता है एक बहुत बड़ा लीडर, जिसको हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, क्योंकि 11 का 40 में उसी प्रकार की बातों को लिखा हुआ है। दानियेल 11 का 40 हम लोग निकालेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, दानियेल में ही है हम लोग, दानियेल 11 का 40, और यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमको बताता है, एंड एट द टाइम बिगिन, यहां पर 11 का 40 में लिखा है, और जब समय शुरू, अंत के समय, मतलब जब समय शुरू होता है, जब अंत का समय आता है, तो दिस इज प्रोबेबली ऑन इनटू द सेकेंड हाफ। ये पहले 3.5 साल से चालू होता है, ये 4 सील, और ये जो दूसरी सील है, ये पूरा जो युद्ध है पूरे 7 साल चलता रहता है अंटिल द फाइनल बैटल ऑफ अर्मागेडन। अर्मागेडन का अंतिम युद्ध, जब यीशु मसीह हमारे संग आएगा और शैतान से और उसके संगियों से युद्ध करेगा। यही चीजों को चल रहा है, यहां पर हम यही बातों को देखते हैं। नाउ आई वांट यू टू पे अटेंशन, यहां पर कुछ बातों को आप ध्यानपूर्वक देखें, तब हम लोगों को कुछ बातें समझ में आएगी। यहां पर लिखा है 40 में, उस समय, अंत के समय, दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। हिंदी में बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है, दक्षिण देश का राजा उसे सींग मारने लगेगा। इंग्लिश में लिखा है, द किंग ऑफ साउथ विल कोलाइड विथ हिम। जो दक्षिण देश का राजा है वो क्या करेगा, उसे सींग मारने लगेगा। अभी आप दक्षिण देश को देखोगे इजराइल के, क्योंकि इजराइल का ये संगी है, तो उस जगह पर, उस स्थान पर ये हो सकता है। इजराइल के जब आप दक्षिण दिशा में जब आप देखेंगे तो वहां पर है मिस्र, वहां पर क्या है, इजिप्ट। एंड इट वुड नॉट बी हार्ड टू बिलीव दैट इजिप्ट वुड कम अगेंस्ट एंटी क्राइस्ट। ये जो मिस्र है, ये मसीह विरोधी के खिलाफ आएगा। ये कोई हमारे लिए ताजुब करने की बात नहीं है। क्यों आएगा, क्योंकि उसने क्या करके रखा है, इजराइल के साथ में एक वाचा बांध के रखी है। एंड पूरा जो दक्षिण है वो आएगा, उठ खड़े होगा और इजराइल के विरुद्ध आएगा। अगेन आई बिलीव कि ये जो एंटी क्राइस्ट का मुख्य गढ़ होगा, जहां से ये राज्य करने वाला है, इट वुड बी इजराइल।
वो इजराइल होगा। मैं ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ये विश्वास करता हूं, क्योंकि इजराइल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस है। ये क्रॉस रोड है एशिया, अफ्रीका और यूरोप की। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारी दुनिया को, और इधर में अमेरिका, इधर में ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजों को चलाने के लिए ये एक मुख्य जगह है। और यहां पर जो शब्द लिखा है हिंदी में, वो सींग मारने लगेगा। एंड द वर्ड इज यूज एज इफ, जब एक गोट अपने सींग को लेकर के आता है मारने के लिए, अटैक करने के लिए, वो नीचे झुकता है और वो उस तरह से अटैक करने के लिए आता है। सो मैं सोचता हूं सिर्फ मिस्र नहीं, लेकिन मिस्र के आसपास के भी सारे देश, लीबिया, इथियोपिया, अफ्रीका, ये पूरा जो जगह है दक्षिणी, ये पूरा एक बड़े आर्मी के साथ में, एक अफ्रीकन आर्मी के साथ में एंटी क्राइस्ट के खिलाफ आएंगे युद्ध करने के लिए, एंटी क्राइस्ट से युद्ध करने के लिए, जिसने अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन पर बिठा रखा है यरूशलेम के अंदर। और 11:40 में एक और चीज लिखा हुआ है, और उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। क्या लिखा है? उत्तर देश से भी राजा आएगा और उसके खिलाफ चढ़ाई करेगा। नाउ हु इज दैट? दक्षिण हम लोगों ने देख लिया, उत्तर क्या है? तो जब हम उसका उत्तर देखते हैं तो वहां पर आता है रशिया, वहां पर आता है वो सारा जो अरेबिक कंट्रीज भी आता है, रशिया भी आता है। तो हो सकता है अरेबिक कंट्रीज, हो सकता है रशिया, हो सकता है जिस प्रकार से अभी सोवियत यूनियन टूट रहा है और जैसा हो रहा है, हो सकता है मिडिल ईस्ट से आ रहे हो, या हो सकता है ये सब मिलकर के इसके खिलाफ आ रहे हो। सो व्हाई इज इट कॉल्ड द किंग ऑफ नॉर्थ? उत्तर दिशा का राज्य इसे क्यों बोला गया है? बिकॉज एवरी कॉन्करर जो इजराइल पे राज्य किया, जो इजराइल के ऊपर आया, इजराइल को नाश किया, वो सब उत्तर की ओर से ही आए थे। इट वुड बी इजियर टू कम फ्रॉम द नॉर्थ। उत्तर से आना आसान रहेगा बनिस्पत इसके कि वो पूरब से या पश्चिम की ओर से आए। दक्षिण से भी आना आसान रहेगा, लेकिन दक्षिण से तो ऑलरेडी एक आ चुका है, तो अब उत्तर से आना बचता है कि जो उत्तर से आ रहा है और उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। दे आर कमिंग डाउन टू मेक वॉर अगेंस्ट द एंटी क्राइस्ट। और वो क्या क्या लेकर के आ रहा है? यहां पर लिखा है वो सारे हथियारों समेत रथ सवार जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। मतलब इसका मॉडर्न डे इक्विवेलेंट हम लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े जेट फाइटर्स और बड़े बड़े विमान और बड़ी बड़ी चीजों को लेकर के वो आता है और वो क्या करता है? युद्ध करता है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल, ये एक ग्लोबल चीज होने वाली है। फिर 41 और 42, वही 11 का, दानियल 11 का 41-42 देखेंगे, बढ़ेंगे, एंजल पढ़ेगी। दानियल 11 उसका 41 और 42, 41-42 आप लोग भी निकाल लीजिए। दानियल 11 उसका 41-42। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, यह भी अभी पढ़ा गया। और 41 में लिखा है वो शिरोमणि देश भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे। क्या लिखा है? शिरोमणि देश भी आएगा और बहुत सारे देश उजड़ जाएंगे। इन इंग्लिश इट इज रिटन, ही विल एंटर द ब्यूटीफुल लैंड एंड द कंट्रीज विल फॉल। ये ब्यूटीफुल लैंड कौन सा है? ये ब्यूटीफुल लैंड है पैलेस्टीन और इजराइल का जगह। नाउ व्हाई आई से, क्योंकि हम लोग एकदम स्थिरता से नहीं बोल सकते ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि कई बातों को हमको अनुमान लगाना है, कई बातों को हमको सोचना है कि क्या ये ऐसा है। आज की जो हम देख रहे हैं उसके अनुसार ये बातों को हम लोग देख सकते हैं। उत्तर से कौन आ रहा है हम लोग देख सकते हैं, दक्षिण से कौन आ रहा है हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पैलेस्टीन पे राज करेगा, किस प्रकार से वो इजराइल पे राज करेगा। फिर यहां पर एक और बात लिखा हुआ है 41 के अंदर, और बहुत से देश उजड़ जाएंगे। और 42 में लिखा है वो कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। अभी मैंने आपको बताया दक्षिण से मिस्र देश की बहुत बड़ी सेना आएगी उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि वो पूरी सेना को वो हरा देगा। जो मिस्र की सेना है दे विल बी डिफीटेड। नॉर्दर्न जो सेना आ रही है दे ऑल्सो विल बी डिफीटेड। और ये क्या करेगा? ये यरूशलेम के अंदर आकर के मे बी दिस इज द टाइम व्हेन 3.5 years विल फिनिश, और यहां पर वो अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन करेगा। मतलब घृणित वस्तुओं को पूजा जाना, जो लिखा है ना वचन के अंदर, दानियल 9 के अंदर, मत्ती 24 का 15 के अंदर। मतलब अब वो घमंड से भर जाएगा कि उत्तर से बहुत बड़ी सेना आई, हरा दिया, दक्षिण से बहुत बड़ी सेना आई, हरा दिया, कोई मुझे हरा नहीं सकता है। और हो सकता है ये वो समय है जब वो इजराइल के मंदिर के अंदर अपने आप को ईश्वर के स्थान पर रखेगा।
समझ सकते हैं आप ये चीजें कैसे चल रही है, अपने आप को ईश्वर के स्थान पर रखेगा। इन सब चीजों को हम लोग वचन के अंदर पढ़ते हैं। अभी एक और लिखा है कि वो एदोम की ओर मोआब और अमोन बच जाएंगे। क्यों? एदोम, मोआब, अमोन, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ड्राई लैंड, इट इज जस्ट वेस्टलैंड। वो उतना कोई ऐसी जगह नहीं है जिसपे राज्य करना है, वो तो ऐसी ही एक खाली पड़ी हुई एक जगह है। फिर ऐसा लिखा है, इंस्टेड ऑफ मूविंग साउथ ईस्ट ही मूव साउथ वेस्ट। क्या लिखा है? कई देश ना बचेंगे। 43, वो मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मन भानी वाली वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। यहां पर क्या लिखा है? लिबियंस एंड इथियोपियंस, कुशी लोग, कुश के लोग, इथियोपिया, इजिप्ट, लीबिया, इथियोपिया, ये सब लोग उसके अंडर में आ जाएंगे। फिर हम लोग 44वां पद देखते हैं, 44, उसी समय वो पूरब और उत्तर दिशाओं के समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। यहां पर क्या लिखा है? रूमर्स फ्रॉम द ईस्ट एंड नॉर्थ will disturb him. The rumors from the east, maybe the army 20 करोड़ 20 करोड़ की जो आर्मी हम लोग प्रकाशित वाक्य के अंदर देखते हैं, जब वो आती है, हो सकता है उन बातों को सुनकर के वो घबराएगा और वो आकर के क्या करेगा? नाश करेगा। लेकिन वो इतना शक्तिशाली है कि वो सबका नाश करता जाएगा। 11 का 45 गौर से सुनिएगा। वह दोनों समुद्रों के बीच में पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। ये दोनों समुद्र कौन से हैं? जब हम देखते हैं उस जगह पर, उस स्थान को जब हम देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट मेडिटेरियन एंड डेड सी। दो वहां पर समुद्र को देखते हैं, मेडिटेरियन समुद्र को देखते हैं और मृत समुद्र को देखते हैं, डेड सी को देखते हैं। और उसके बीच में जो जगह है, इट इज इजराइल। उसके बीच में क्या है? ठीक उसके बीच में है इजराइल। सो ही पुट हिज प्लेस of power in the very mountain of Zion, yet he will come to his end। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वो उस जगह पर, पवित्र शिरोमणि वाली जगह पर, मतलब अपने आप को वो ईश्वर मानने लगा है, बिकॉज सबके ऊपर राज्य कर लिया है, सबको हरा दिया है। अभी उसको लग रहा है मैं ही ईश्वर हूं, और वो क्या करेगा? यरूशलेम के अंदर अपने आप को स्थापित करेगा, परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को स्थापित करेगा। लेकिन अंत में यहां पर लिखा है कि इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना होगा। He will do everything whatever he can। वो जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा, लेकिन फिर भी उसका अंत जरूर होगा, क्योंकि ये 7 साल का समय पूरा होगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो ये जो युद्ध हम देख सकते हैं, what I want to tell you is that ये जो युद्ध हम देख रहे हैं दूसरी मोहर से, ये निरंतर पूरे 7 साल में चलता जाने वाला एक युद्ध है। Now let's come back to our book of Revelation chapter 6 verse 5 and 6। अब हम लोग देखते हैं यहां पर तीसरी मोहर को, प्रकाशित वाक्य उसका 6, उसका 5 और 6, तीसरी मोहर खोली गई, 6 सील। और कौन से कलर का घोड़ा है? ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा। अब काला घोड़ा किसको बताता है? काला घोड़ा यहां पर लिखा है, काला घोड़ा बताता है ग्लोबल फेमीन, अकाल को, पूरे वैश्विक अकाल को, फेमीन। ये कौन सा पद है? वर्स नंबर 5 एंड वर्स नंबर 6। 5 और 6 में जब हम देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं एग्जैक्टली सेम चीजों के साथ में शुरू होता है। 5वें पद में लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली, कौन सा उसने? यीशु मसीह ने। तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना। अब तीसरा प्राणी कौन है? वो तीसरा करूब जो सिंहासन के सामने खड़ा है, उसने बोला आ, और मैंने दृष्टि की और देखो, अभी ये शब्द लिखा हुआ है, देखो, बीहोल्ड, मतलब अब कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। पहले वाले को आपने देखा धनुष लेके गया, दूसरे वाले को आपने देखा वो एक तलवार लेकर के गया, अभी तीसरे वाले को हम लोग देख रहे हैं, उसके हाथ में भी क्या है? एक तराजू है। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अभी क्या मतलब है इसका? फिर से वही शब्द मैंने आपको बताया, बीहोल्ड, मतलब अब कुछ अनोखा होने वाला है। नाउ जब हम इसको देखते हैं, ये जो काला रंग है, जब हम इस काले रंग को देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट फेमीन, वो बातचीत करता है अकाल के बारे में। लिख लीजिए पद को, लेमेंटेशन, विलाप गीत 5 का 8 से 10। यू विल सी दैट द ब्लैक कलर इज आइडेंटिफाइड एज द कलर ऑफ फेमीन। ये काला रंग को बताया गया है फेमीन, मतलब अकाल का रंग। लेमेंटेशन चैप्टर 5 वर्स 8 to 10। विलाप गीत 5वां अध्याय 8 से 10। विलाप गीत 5वां अध्याय
8 से 10, वहां पर आप इन बातों को पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। और ये वर्ल्ड वाइड हंगर होगा, वर्ल्ड वाइड एक चीज होगा जो पूरे विश्व पर आएगा, अकाल पूरे विश्व पर आएगा। यही चीज हम लोगों ने मत्ती 24 का 7 में देखा था। यीशु मसीह ने क्या बोला कि देश देश पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और उसके ठीक बाद यीशु मसीह ने बोला एंड देयर विल बी फेमिन, और अकाल पड़ेगा। यही चीज हो रही है, जो जैसा बोला वैसी की वैसी बातें होने वाली है, वैसी की वैसी चीजें हो रही है। जो यीशु मसीह ने चेलों को बोला वही चीज यहां पर हो रही है। दिस टू इज गॉड्स जजमेंट, he has done it and he is going to do it। ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर ने ऐसा पहले भी किया है, परमेश्वर ऐसे करने वाला है। 2 और पदों के लिखिए, हगाय उसका पहला अध्याय, हग्गे उसका 1, हगाय चैप्टर 1। दूसरा लिखिए इज़ीकियल चैप्टर 4, यहेज़केल चौथा अध्याय। You will see that God has brought this kind of famine in the past also। परमेश्वर पहले भी इस प्रकार के अकालों को लेकर के आया है, और परमेश्वर फिर से इन प्रकार के अकालों को लेकर आ सकता है। When there is this kind of war, जब इस प्रकार का युद्ध चलेगा, पूरे पृथ्वी भर पे लोग मर रहे हैं, और इस प्रकार का नरसंहार चलेगा, इस प्रकार का बातें चलेगा, तो ये बात स्वाभाविक है that the food supply will be short। जो फूड सप्लाई होगा वो भी डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, वो भी कम होगा। और you can imagine it, the war condition। आप सोच सकते हैं वॉर के समय में, युद्ध के समय में किस प्रकार की परिस्थितियां चलती है। 5वें पद में लिखा है that the rider on it is on the black horse also has a weapon of a sword। इसके पास में भी एक हथियार है, और वो हथियार क्या है इसके पास में? इसके पास में है तराजू। इसके पास में क्या है? तराजू, जो किसके काम आता है? तोलने के काम में आता है। तो सोचिए, तोल तोल करके खाना दिया जाएगा, तोल तोल करके खाना दिया जाएगा। आप तोल तोल करके तो आज भी देते हैं, आज तो देते हैं, वैसा नहीं। आज तो जितना खाना है खाओ, जितना लेना है लो, नहीं। लेकिन ऐसा समय आएगा, ये युद्ध के समय के बाद में ऐसा समय आने वाला है, युद्ध के समय में भी ऐसा समय आने वाला है जब तीसरी मोहर खोली जाएगी, और एक बहुत बड़ा अकाल आएगा, जब लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, जो खाना जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय में रहे हुए हैं, हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, उनसे पूछिए, अगर वो जीवित हैं, वो बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हालत थी, कैसी हालत थी कि एक लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था। और आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह, इवन भारत के अंदर भी कई ऐसे कोने हैं जहां पर आज भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है एक टाइम के थोड़े से खाने के लिए, जिसमें उन्हीं का पेट भरेगा। उनके घर पे 4 बच्चे और हैं, उनकी पत्नी भी है जो लाइन में आकर के खड़ी नहीं हो सकती है, बच्चे हैं लाइन में आके खड़े नहीं हो सकते, वो थोड़ा सा खाना उनको उनके साथ में भी बांटना पड़ेगा। ये इससे भी भयानक दिन वो दिन होंगे जो यहां पर मोहर जब खोली जाती है। 6ठे पद में लिखा है, मैंने बीच में से एक आवाज को सुना। 6 में क्या लिखा है? और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना। मैंने ये कहते शब्द सुना। बीच में कौन है? चारों प्राणियों के बीच में कौन है? परमेश्वर। गॉड इज ऑन द थ्रोन। तो परमेश्वर क्या बात को बोल रहा है? सो गॉड सेज समथिंग। तो याद रखिएगा, ये जब न्याय हो रहे हैं, ऐसा नहीं है परमेश्वर चुपचाप बैठा है। गॉड इज गिविंग देम अथॉरिटी। परमेश्वर उसको अधिकार दे रहा है, अनुमति दे रहा है, और परमेश्वर बोल भी रहा है। व्हाट डिड गॉड सेड? यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला? यहां पर परमेश्वर ने बोला कि दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। दिस इज द रिमाइंडर दैट दीज जजमेंट्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से ये न्याय पृथ्वी पर आ रहे हैं, परमेश्वर की ओर से ये न्याय को परमेश्वर भेज रहा है। ही ऑल्सो स्पीक्स बाय द वे द 5th सील, वर्स नंबर 11 में जब हम पढ़ते हैं 11वीं सील में, वहां पर भी प्रभु ने बोला। तो हम लोग देखते हैं ही इज कंटिन्यूअली स्पीकिंग ऑल्सो, वो बात भी कर रहा है, वो बोल भी रहा है। और यहां पर वो क्या बोल रहा है? यहां पर वो दीनार का गेहूं के बारे में बता रहा है और दीनार का 3 सेर जौ के बारे में बता रहा है। अभी मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं ये क्या है। ये जो सेर शब्द है, इंग्लिश में लिखा है क्वार्ट, हिंदी में लिखा है सेर। ये सेर शब्द का मतलब होता है, मैं इसको तलाश रहा था, सेर शब्द हमारे लिए है 900 ग्राम्स, 900 ग्राम। 900 ग्राम है एक सेर। अब सोचो, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? और दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ। अब दीनार का मतलब क्या है? 1 दीनार होती थी उनकी 1 दिन का वेजेस, 1 दिन की कमाई। तो सोचो, 1 दिन कमाई किया, 1 दिन की मेहनत की, तो 900 ग्राम गेहूं आएगा। 900 ग्राम गेहूं कितना है? ये इतना है कि एक व्यक्ति का 1 दिन का भोजन हो जाएगा। वो भी अगर उसका जो खाने का हैबिट है वो मॉडरेट एपेटाइट है, ज्यादा नहीं खाता है, तो 900 ग्राम गेहूं
एक दिन के लिए, एक दिन की कमाई के बाद में। अब सोचिए, अगर कमाई नहीं किया तो कुछ आपको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। और सोचिए, वो एक दिन की कमाई करेगा, वो खुद ही भूखा, वो खुद ही अपनी भूख मिटा सकता है, उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। ये है फेमिन की कंडीशन। फेमिन की कंडीशन क्या है कि एक दिन काम किया तो तुमको कितना में क्या मिलेगा, सिर्फ इतना मिलेगा कि तुम खाना खा सकते हो। बाकी चीज़ों को तो छोड़ दो, कपड़े लत्ते, बाकी चीज़ें, घूमना फिरना, बाकी बातें करना, वो तो छोड़ दो, वो तो लेविश हो जाएगा, वो तो लेविश बातें हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे दिन होंगे जहां पर 900 ग्राम गेहूं के लिए एक दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर लिखा है, और अगर आप जौ खा करके जिंदा रह सकते हैं तो एक दिन की कमाई के बदले 3 सेर, मतलब 900 900 900, मतलब लगभग 2 किलो 700 ग्राम आपको जौ मिलेगा। अब जौ क्या है, जौ उतना पौष्टिक नहीं है जितना गेहूं है, लेकिन कम से कम एक छोटा परिवार जिंदा रह पाएगा एक दिन की कमाई के दौरान। सो दिस इज द फेमिन कंडीशन। और यहां पर लिखा है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो इसका अलग अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। 2 इंटरप्रिटेशन मुझे अच्छी लगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली इंटरप्रिटेशन यह है कि तेल और दाखरस की हानि मत करना, मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि ये भी जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, गेहूं और जौ, जो एकदम सस्ता दिखता है, ये चीजें भी ऐसी होगी कि तुमको पूरे दिन मेहनत करना पड़ेगा तो तुमको ये मिलेगा। तो तेल और दाखरस की तो हानि मत करना, मतलब वो तो लग्जरी बातें हो जाएगी, उसको तो सोचना भी मत। अगर थोड़ा बहुत भी है तो उसको बचा करके रखना, उसको गवाना मत तुम, क्योंकि इट विल बी लेविश। वो तो ऐसा हो जाएगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, जब गेहूं ही मिल रहा है, एक दिन मेहनत करने के बाद में इतना गेहूं मिल रहा है कि सिर्फ आप खा सकते हो, बच्चों को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, और कुछ भी मिल नहीं रहा है। उस समय में जो तेल है और जो दाखरस है, इट इज इवन यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उसकी हानि मत करना, अगर पड़ा हुआ है तो पड़े हुए रखे रहने देना। दूसरी एक और मैंने ट्रांसलेशन देखा, इसका मतलब यह है कि जो अमीर लोग हैं, तेल और जो दाखरस है, ये किसको बताता है, दीज आर नॉट अवर नीड्स, दीज आर अवर वांट्स, ये हमारी जरूरत नहीं है, हमारी चाह है। तो जो अमीर लोग हैं उनको इसका ज्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि वो उनके पास पैसा होगा, वो लोग खरीद पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग मरेंगे। ये दोनों ही मुझे इंटरप्रिटेशन थोड़ा सही लगा। आप इन दोनों इंटरप्रिटेशन में से कोई भी ले सकते हैं, बट याद रखिए ये जो फेमिन अकाल होगा, ये वास्तविक अकाल होगा, ये वैश्विक अकाल होगा। ये शांति के समय के बाद में युद्ध का समय आएगा, युद्ध के समय के बाद में अकाल का समय आएगा, और ये 3.5 साल तक लगातार चलता रहेगा। नाउ वी कम टू अवर लास्ट सील विच इज द 4th सील, चौथी मोहर। और ये चौथी मोहर का जो घोड़ा है कौन से रंग का है, 7 और 8 में लिखा है, ये चौथी मोहर खोली गई। और कौन से रंग का घोड़ा था, हिंदी में क्या लिखा है 7 और 8 में, तो मैंने चौथे प्राणी को ये कहते हुए सुना, और मैंने दृष्टि की एक पीला सा घोड़ा, इंग्लिश में लिखा है पेल, पीला सा, थोड़ा हरा और पीला रंग का ये घोड़ा है। एंड दिस इज द 4th हॉर्समैन एंड इट ब्रिंग्स व्हाट, वो क्या लेकर के आता है, मृत्यु, डेथ। ये है वर्स नंबर 7 एंड वर्स नंबर 8। अभी गौर से सुनिएगा, आखिरी 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। ये जो 7वें पद में हम लोग एग्जैक्ट चीज देखते हैं, वो मोहर किसने खोली, यीशु मसीह ने खोली। ये जो चौथा करूब है, ये आकर के बड़े शब्द से बोला। अब हमको पता चला 4 मोहरें हैं, वो 4 करूब वहां पर हैं, एक एक करके वो आ रहे हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं, वो इन पेंडेमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। दिस विल बी अ पेंडेमिक डेथ, ये जो मृत्यु होगी ये पेंडेमिक होगी, मतलब ये पूरे विश्व पर आएगी। और यहां पर जो ट्रांसलेट किया गया है, कभी कभी बोला गया इंग्लिश में पेल, कभी कभी बोला गया है ऐश, मतलब राखिया रंग का, पीले रंग का, हरा रंग का, इस प्रकार से यह शब्द बताया गया है। ग्रीक शब्द जो इसका है वो है क्लोरोस, लिख सकते हैं क्लोरोस। और क्लोरोस से हमको 2 शब्द मिले हैं, क्लोरोफिल या क्लोरीन, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल और क्लोरीन। और ये क्लोरोफिल और क्लोरीन कौन से रंग के होते हैं, इट इज ग्रीनिश येलोइश टाइप का, पेल ग्रीन टाइप का एक कलर होता है क्लोरोफिल का कलर। और ये जो शब्द लिखा गया है क्लोरोस, ये वेजिटेशन से संबंधित शब्द है जो हम लोग नए नियम में कई जगह पर देखते हैं, लिखते जाइएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। मरकुस 6:39, मार्क चैप्टर 6 वर्स 39, पहला मरकुस 6:39, दूसरा प्रकाशित वाक्य 8 और प्रकाशित वाक्य 9। और यहां पर क्या लिखा है हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में फिर से आएंगे हम लोग, और हम देखेंगे 8वें पद में, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम
मृत्यु है। उसका सवार का भी एक नाम है और उसका सवार का नाम है मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अभी गौर से सुनते जाइएगा, ये जो रंग है ये हमको बताता है लाश का रंग, या ये बताता है डिकम्पोजिशन। जब एक लाश सड़ती है तो कैसा रंग होता है, इस प्रकार का रंग है। और यहां पर एक और चीज लिखा है, इसका जो नाम है वो नाम लिखा गया है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मृत्यु। इसका नाम लिखा गया है मृत्यु। और मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूं जो ग्रीक भाषा में है, वो है होथानातोस। होथानातोस। अब होथानातोस का मतलब क्या है, इट मींस लिटरली डेथ, उसका मतलब है मृत्यु। और ये क्या लेकर के आएगा आपको पता है, अगर इतना अकाल पड़ा तो अकाल क्या लेकर के आती है, मृत्यु लेकर के आती है। अब आपने देखा ये कैसे सीक्वेंस में चल रहा है, शांति स्थापित हुई, युद्ध स्थापित हुआ। अभी युद्ध के द्वारा क्या आया, अकाल आया, और अकाल के द्वारा क्या आया, ये मृत्यु आई। लोग मरने लगे, लोगों के शरीर सड़ने लगे, लोग मरने लगे। यहां पर लिखा है 1/4 पृथ्वी के लोग मर गए। अभी मैं आपको वो संख्या बताऊंगा कि कितनी हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको एक सोचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है वहां पर। और यहां पर लिखा है वो मृत्यु के साथ में अधोलोक भी है, हेडीज, विच इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज ग्रेव, जिसको बोला गया है कब्र भी बोला गया है। तो यहां पर लोग मर रहे हैं, और ये सिर्फ तीसरी सील के बाद में चौथी सील हुई है, और इसको ये अधिकार दिया गया है। किसने अधिकार दिया, परमेश्वर ने अधिकार दिया। अभी 2020 में आज की तारीख में यह अनुमान लगाया जाता है कि पूरे पृथ्वी पर 7.8 बिलियन लोग हैं। मैं मिटाऊंगा ऊपर की चीजों को आपको ये आंकड़ा दिखाने के लिए, बताने के लिए कि सोचिए कि क्या हो रहा है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, सो डोंट कमेंट ऑन इट कि ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ पिक्चर ऑफ इट। मैं आपको उसकी तस्वीर बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये दिखेगा। आज 2020 चल रहा है, और आज की जो जनसंख्या है वो है 780 करोड़। 780 करोड़ आज की जनसंख्या है, 780 करोड़ आज की जनसंख्या है। अभी सोचिए, मैं नेट को चेक कर रहा था और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लगभग 200 करोड़ पृथ्वी के लोगों में से, 780 करोड़ में से 200 करोड़ लोग ने प्रभु को ग्रहण किया है। प्रभु को ग्रहण किया मतलब नया जन्म नहीं, लेकिन अपने जाति से तो कम से कम वो मसीही हैं। तो आई विल जस्ट टेक एन एवरेज, ठीक है। एक्चुअली तो 280 करोड़ लिखा हुआ था, लेकिन मैं एक एवरेज लेता हूं, तो 200 करोड़ सोच लेते हैं, 200 करोड़। अभी क्या हुआ, ये 200 करोड़ लोग रैप्चर हो गए, उठा लिए गए। अब पृथ्वी से 200 करोड़ लोग रैप्चर हो गए। भारत की आबादी कितनी है, भारत की आबादी कितनी है, 137 करोड़, राइट। 130 137 करोड़ भारत की आबादी है। सोचिए, भारत की आबादी और आसपास का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये आसपास का जितना भी इलाका है, सबके सब एक साथ गायब हो गए। कैसा लगेगा। तो पृथ्वी पर से 200 करोड़ लोग उठा लिए गए। फिर चलता जाएगा, ये कार्यक्रम चलता जाएगा, और लोग भूलते जाएंगे इस बात को, कई साल बीत जाएंगे हो सकता है, और फिर ये जो पहली मोहर है ये आएगा, और ये मसीह विरोधी आकर के एक लोगों के साथ में एक वाचा बांधेगा, इजराइलियों के साथ में 7 साल की वाचा बांधेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं इसके और इसमें बीच में अंतर होगा, क्योंकि अगर अंतर नहीं हुआ तो लोगों को तो लगेगा अरे अचानक से गायब हो गया, अब ये क्या होने वाला है। लेकिन उसके बीच में अंतर इसलिए होगा कि लोग भूल जाएंगे उस बात को। हो सकता है 5-10 साल का अंतर, लोग भूल जाएंगे उन बातों को। अभी 200 करोड़ लोग चले गए, अभी कितने बचे लोग, 580 करोड़ लोग पृथ्वी पर बचे। अब 580 करोड़ लोग पृथ्वी पर बचे, इसमें से 1/4 जो लोग हैं, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन विल डाई बिकॉज ऑफ दिस 4th सील। ये चौथे सील की वजह से 1/4 लोग मार दिए जाएंगे। मैं सोचता हूं दूसरे सील में भी कई लोग मार दिए जाएंगे, उसका आंकड़ा मैं नहीं लिख रहा हूं। तीसरे सील के दौरान भी कई लोग मार दिए जाएंगे, उसका आंकड़ा भी नहीं लिख रहा हूं। तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज बता रहा हूं, आपको एक तस्वीर दे रहा हूं। अब मान लो 580 करोड़ का 1/4 होता है 145 करोड़। कितना होता है, 145 करोड़। अब 145 करोड़ लोग मर गए, मतलब पूरा का पूरा भारत और आसपास का जो जगह है वो एक साथ मर गया। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग मर गए। अभी पीछे कितने बचे, 435 करोड़, 435 करोड़। मतलब ये कुछ सालों के दरमियान, कुछ सालों में क्या होगा, पृथ्वी की जनसंख्या आधी हो जाएगी। हर 2 में से 1 जना ही बचेगा। पृथ्वी की जनसंख्या लगभग आधी हो जाएगी। ये ऐसा है,
इतने लोग 145 करोड़ लोग मर गए, इसका मतलब क्या है? ये उठा लिए गए ये तो अलग बात है, लेकिन 145 करोड़ लोगों को एक साथ मरना मतलब 2 कॉन्टिनेंट एक साथ नाश हो गए, 2 कॉन्टिनेंट एक साथ मर गए थोड़े से समय के अंदर। अभी याद रखिएगा, इस प्रकार की जब होगा तो आप जानते हैं कि फेमिन के वॉर के द्वारा वो ऐसा करेगा। यहां पर लिखा है 8वें पद में किस किस के द्वारा वो मार दिए जाएंगे? तलवार, जो पहला सील था तलवार के द्वारा, सॉरी दूसरा सील था तलवार के द्वारा। फिर उसके बाद में लिखा है तलवार और अकाल, जो तीसरा सील था, और मरी और वन पशु। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मरी और वन पशु का मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा। दिस इज सो फैसिनेटिंग। पेस्टिलेंस एंड द वाइल्ड बीस्ट ऑफ द अर्थ, यहां पर लिखा है पेस्टिलेंस एंड वाइल्ड बीस्ट ऑफ द अर्थ, मतलब वन पशु और मरी। अभी एक बात को याद रखिएगा, यिर्मयाह 14 का 12 के अंदर भी प्रभु ने इस प्रकार से कहा। मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ूंगा, निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय निकाल लीजिए और लिखते भी जाइएगा। यिर्मयाह 14 उसका 12, ये पहली बार प्रभु ऐसा नहीं कर रहा है और प्रभु ने ऐसा बोला भी है कि मैं ऐसा करूंगा। 14 का 12 में ऐसा लिखा है, चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा, चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चलाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार और महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत कर डालूंगा। क्या लिखा है? तलवार और महंगी और मरी, मतलब स्वॉर्ड, फेमिन एंड पेस्टिलेंस। आइए निकालेंगे यिर्मयाह 24 का 10, लिखते जाइएगा। यिर्मयाह 24वां अध्याय उसका 10वां पद, यिर्मयाह 24वां अध्याय उसका 10वां पद। यहां पर लिखा है, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा, महंगी और मरी फैलाऊंगा। ये फिर से 3 चीजों का आप देख सकते हैं, तलवार, फेमिन, मरी और महंगी मतलब पेस्टिलेंस, ये सारी चीजों का आप यहां पर देख सकते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह 44 का 13, यिर्मयाह 44 का 13, इसको भी वचन से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 44 का 13 में ऐसा लिखा हुआ है, और जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार और महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा। सो अगेन द सेम थिंग, ये सेम चीजों को हम लोग देखते हैं, स्वॉर्ड, फेमिन, पेस्टिलेंस, इन्हीं बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे यहेजकेल 6 का 11, लिखते जाइएगा। यहेजकेल उसका 6ठा अध्याय उसका 11वां पद। मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु ने कितना बार इन बातों के बारे में बताया है और फिर परमेश्वर उन चीजों को कर रहा है। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। 6 का 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यों कहता है, अपना हाथ मारकर और अपना पांव का पटक कर कहे, इज़राइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार और भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। फिर से ये सारी चीजों को, तलवार, भूख और मरी से वे लोग नष्ट हो जाएंगे। So God is saying these things again and again. God is depicting these things again and again. I'm not sure whether current is gone. लाइट चली गई है, क्या ये चालू